गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all to today's online session for Statistics Standard 11, Chapter number 4, Measure of Dispersion. Measure of dispersion is also called as deviations. Is also called as deviation. मतलब difference यहाँ पे क्या है आपको ये फाइंड करना है. In this chapter, we will be basically learning about the deviations. 4 types of deviations are there. Number 1 is range deviation. Number 2 is quartile deviation. Number 3 is average deviation, means you can say mean deviation. And number 4 is standard deviation. These 4 topics we are going to cover up in this particular chapter of measure of dispersion, that is deviations. Okay, straightforward. So यहाँ पे गलत नंबर कौन से दिए हुए हैं? As I can see, it was registered. एक्चुअल था मेरा यहाँ पे 30 और 20, लेकिन भूल से क्या लिखा मैंने 5 और 45. तो पहले मैं एक्स बार की फॉर्मूला लिखता हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन एन. एक्स बार दिया 60, सिग्मा एक्स अभी पता नहीं है, अपॉन एन आपका 100 है, तो आगे आपका सिग्मा एक्स 6000. एस की फॉर्मूला अप्लाई की, एस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. एस आपको देके रखा है 10, क्वेश्चन आपको याद होगा ये रहा. एक्स आपको देके रखा हुआ है 10, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एन 100 है, माइनस एक्स बार मतलब 60 का स्क्वायर किया. अब रूट को निकालने के लिए 10 का स्क्वायर किया, दैट इज 100. सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 3600. सो अब क्या किया इन्होंने, माइनस 3600 उस तरफ लेके गए तो हो गया 100 प्लस 3600 दैट इज 3700 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 को मल्टीप्लाई कर दिया विथ 3700, तो आई गॉट 3,70,000. मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल गया 3,70,000. अब ये जो सिग्मा एक्स मिला 6000 वो भी रॉन्ग है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया 3,70,000 वो भी रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? बिकॉज नंबर्स तो मुझे लेने चाहिए थे 30 एंड 20, मैंने भूल से क्या ले लिया था 5 और 45. तो अब सिग्मा एक्स में से मुझे 5 और 45 को माइनस करना है, 30 और 20 को प्लस करना है, तो आ गया वापस 6000 ही. सिग्मा एक्स स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर और 45 के स्क्वायर को माइनस करना है, 30 के स्क्वायर को और 20 के स्क्वायर को प्लस करना है, तो द आंसर इज 3,69,250. फिर कैरेक्टर मीन फाइंड करना है, कैरेक्टर सिग्मा एक्स मतलब 6000 अपॉन 100 दैट 60, ये तो सेम ही रहा. कैरेक्टर स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, अंडर रूट कैरेक्टर सिग्मा एक्स स्क्वायर जो 3,69,250 था अपॉन एन दैट इज 100 माइनस कैरेक्टर एक्स बार स्क्वायर 60 का स्क्वायर किया, तो 3,69,250 अपॉन 100 इज 3,692.5 माइनस 60 का स्क्वायर दैट इज 3600. सॉल्व किया, अंडर रूट 92.5 रूट किया 9.6177 मतलब 9.62. इम्पॉर्टेंट सम था, 2 बार 3 बार सुन लेना, आराम से 2-3 बार सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है. होप सो मैं पूछता ही हूँ इस टाइप के सम्स यहाँ पे थोड़े रेक्टिफिकेशन वाले, ठीक है. तो ट्राई करना आप इसको यहाँ पे इजीली सॉल्व पे कर सके, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप यहाँ पे नंबर आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन ऑन द बेस ऑफ डेली वेजेस पेड टू वर्कर्स ऑफ 2 फर्म्स ए एंड बी. नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब N1 N2 दे के रखा है, N1 20 N2 30. मीन डेली वेजेस दे के रखा है मतलब x बार 1 250 x बार 2 400.
स्टैंडर्ड डिविएशन देके रखा है, मतलब S1 10 और S2 12 आपको देके रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन द अबव इन्फॉर्मेशन। विच फर्म इज पेइंग मोर टोटल डेली वेजेस टू द वर्कर्स, ये मुझे फाइंड करना है। नंबर 2, डिटरमाइन विच फर्म शोज मोर रिलेटिव वेरिएशन इन वेजेस पेड टुवर्ड्स वर्कर्स, ओके। एंड नंबर 3 मुझे फाइंड करना है कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो फर्स्ट आंसर, कौन सी फर्म ज़्यादा पे करती है, तो N1 इंटू एक्स बार 1 किया, 20 इंटू 250 दैट इज 5000, फर्म बी के लिए किया 30 इंटू 400 इज 12000। वेरी सिंपल, फर्म बी ज़्यादा पे करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझे फाइंड करना है रिलेटिव वेरिएशन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV फाइंड करना है। S1 अपॉन एक्स बार 1 मल्टीप्लाई बाय 100, S1 आपको दिया है 10, एक्स बार 1 आपको दिया है 250 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 4%। और फॉर्म बी का S2 अपॉन एक्स बार 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 12 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट 3%। किस में ज़्यादा वेरिएशन है, तो वही फर्म ए में ज़्यादा वेरिएशन है। नंबर 3 में आपको बोला गया था यू गॉट टू फाइंड द कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन की फॉर्मूला N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। वैल्यूज पुट अप किए, N1 इज 20, एक्स बार 1 इज 250 प्लस N2 इज 30, एक्स बार 2 इज 400 अपॉन N1 प्लस N2 20 प्लस 30। सॉल्व किया, आई गॉट एक्स बार सी एज 340। फिर D1 फाइंड करना है मुझे, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी, तो एक्स बार 1 था 250, एक्स बार सी कंबाइंड मीन आया 340, तो आ गया -90। वहीं पे स्क्वायर कर लेना, D1 स्क्वायर 8100 अपने आप आ जाएगा। फिर D2 फाइंड किया, एक्स बार 2 माइनस एक्स बार सी, 400 माइनस 340 दैट इज 60, 60 का स्क्वायर किया दैट इज 3600। देन पुट अप किया मैंने कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला में, SC इक्वल टू अंडर रूट N1 S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होल अपॉन N1 प्लस N2। वैल्यूज पुट अप करनी, S1 का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर दैट इज -90 का स्क्वायर। ओके, आप स्क्वायर पहले से आगे करके रख दोगे तो आप सीधा यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर सकते हो। ओके, तो आपको ये सेकंड जो फॉर्मूला के बाद सेकंड स्टेप दिया उसमें सीधा थर्ड स्टेप पे आप आ जाओगे अगर आप पहले से पुट अप करके रख देते हो तो। अगर मैंने पहले से कर दिया होता S1 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर 100 लिख दिया है। ओके, -90 का स्क्वायर 8100 प्लस 30, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 60 का स्क्वायर 3600, 100 प्लस 8100 दैट इज 8200 इंटू 20 दैट इज 1,64,000, 144 प्लस 3600 दैट इज 3744 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 1,12,320। दोनों को प्लस किया, 2,76,320 डिवाइडेड बाय 50। सॉल्विंग दैट आई गॉट अंडर रूट 55,264, उसका रूट निकाला तो आई गॉट द आंसर 74.339 एट 74.34। किस नेक्स्ट वन, द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ रोजेस ऑन 30 रोज प्लांट इन अ नर्सरी is given below. Find range, coefficient of range, total deviation, coefficient of total deviation, mean deviation, coefficient of mean deviation and number of roses from it. I want you people to solve it. Already आपको आता ही है कैसे यहाँ पे सम को सॉल्व यहाँ पे करना है। Each one of that is very much clear with you. Range की फॉर्मूला XH minus XL, coefficient of range की फॉर्मूला XH minus XL upon XH plus XL, total deviation की फॉर्मूला Q3 minus Q1 upon 2, कोएफिशिएंट ऑफ टोटल डेविएशन की फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, मीन डेविएशन की फॉर्मूला सिग्मा XI सिग्मा FI मॉड्यूलस XI माइनस एक्स बार होल अपॉन N, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की फॉर्मूला मीन डेविएशन का जो भी आंसर है अपॉन एक्स बार। ओके, तो आपको हर फॉर्मूला इजीली याद है, बस आपको ठीक से प्रॉपरली ध्यान से आपको पुटअप करके वैल्यूज यहाँ पे फाइंड यहाँ पे कर लेनी है। देन कमिंग टू सम यूजफुल रिजल्ट्स। ओके, ठीक है, कोई काम का नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 28, द रेंज टोटल डिविएशन एंड मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेरिएबल x आर 10, 2, 3 and 5. If y equal to 5x plus 3, find the range टोटल डिविएशन mean deviation and standard deviation of the variable. ओके, तो रेंज आपका दिया है 10, QD दिया है 2, मीन डेविएशन दिया है 3, स्टैंडर्ड डिविएशन देके रखा है आपको यहाँ पे 5। ओके, सो रेंज आपको देके रखा है यहाँ पे 10, तो उससे मल्टीप्लाई बाय 5 किया, 5x है तो 5 इंटू 10 दैट इज 50 हो गया। ओके, रेंज x को मल्टीप्लाई करना सिंपल, टोटल डिविएशन भी 5 इंटू 2 दैट इज 10, मीन डेविएशन भी 5 इंटू 3, x का जो मल्टीप्लाई है उसका आंसर से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 दैट इज 15 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी 5 इंटू 5 दैट इज 25।
इलस्ट्रेशन नंबर 29 करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इलस्ट्रेशन नंबर 30 इज़ ऑल्सो ऑफ नो यूज़. इन ऑर्डर डूइंग दिस टू इलस्ट्रेशंस. ओके. डिस्पर्सन का मतलब इज़ अ मेजर विच सोर्स स्कैटर और स्प्रेड द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा. आपको ये थोड़ा सा थियोरेटिकल लर्न कर लेना है. रेंज मतलब इट इज़ अ पोजीशन मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑब्टेन बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा. एक्सेस माइनस एक्सेल जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे. कॉर्डल डिविएशन भी एक पोजीशन मेजर ऑफ डिस्पर्सन यहाँ पे है जो बेसिकली मिडिल 50% को ध्यान यहाँ पे रखता है. मीन डेविएशन जो है एक एब्सोल्यूट डिविएशन यहाँ पे है. वेरिएंस मतलब स्क्वायर ऑफ डिविएशंस को करते हैं उसको बोलते हैं हम वेरिएशन. स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन उसको बोलते हैं वेरिएंस यहाँ पे. स्टैंडर्ड डिविएशन को मानते हैं बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन. ये हम ऑब्टेन करते हैं बाय टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट. हम वेरिएंस कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. ओके. थोड़ा सा इतना सा थियरी पार्ट थोड़ा लिख देना देख के यहाँ पे. लर्न आपको थोड़ा सा कर लेना है यहाँ पे. द चैप्टर फॉर्मूला पार्ट इज गिवन. रेंज एक्स माइनस एक्सएल, कोएफिशिएंट एक्स माइनस एक्सएल अपॉन एक्स प्लस एक्सएल. क्वार्टल डिविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. कोएफिशिएंट करे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. मीन डेविएशन अनग्रुप डेटा है तो सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन. ग्रुप डेटा है FI है क्लासेस वाला विथ फ्रीक्वेंसी तो सिग्मा FI मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन. कोएफिशिएंट की फॉर्मूला तो वही सेम रहती है, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार. स्टैंडर्ड डिविएशन अगर है ग्रुप डेट अनग्रुप्ड है ओनली XI है तो अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, या तो फिर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. शॉर्टकट मेथड बोले तो S इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर. ग्रुप डेटा है तो सिंपल S इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FI एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, या तो फिर अंडर रूट सिग्मा FI एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. शॉर्टकट करना है तो S इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FI डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा FI डी अपॉन एन होल स्क्वायर. क्लासेस है तो मल्टीप्लाई बाय C अप्लाई होगा. कंबाइंड और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला S अपॉन एक्स बार. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला S अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100. कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन करना है तो SC इक्वल टू अंडर रूट N1 S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 ब्रैकेट S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2. ओके. So with this I complete my chapter. In the very next lecture I'll be taking the exercise part. जो भी सम्स है वो आपको बता दूंगा कैसे यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है. Till that time, thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, keep learning.